हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो था हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है जो कि है x प्लस वन होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा अगर x की वैल्यू लेस देन वन होगी। तो हमें देखो, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो अगर कोई भी फंक्शन हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके क्रिटिकल पॉइंट पर ही नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस रहता है। तो भाई ये वाला जो फंक्शन है ये वन पर बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, वन। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी वन पर चेक करनी होगी। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि भाई कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की चेक कैसे की जाती है, या क्या कंडीशन होती है किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस रहने के लिए। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू जो हैं सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये तीनों कंडीशंस जो सेटिस्फाई हो रही हैं, तीनों आपस में बराबर आते हैं, तो हम कह देते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं उस पॉइंट पर। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन, क्रिटिकल पॉइंट वन है, तो हमें कहाँ चेक करना है, वन पर। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट वन इज इक्वल टू, देखो फंक्शन क्या था, x की वैल्यू वन होगी तो फंक्शन क्या होगा, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी और इक्वल टू वन होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वन। तो हमें ये वाला फंक्शन उठाना है, क्योंकि जब x की वैल्यू इक्वल टू वन है तब यही वाला फंक्शन अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हम x एफ ऑफ वन रखना है ना, तो x जहाँ पर भी वहाँ पर वन रख देंगे, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो इस तरीके से हमने पहली चीज़ निकाल ली। फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू, अब उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, वन से थोड़ा सा कम, और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू, वन से हल्का सा कम। अब जब भी x की वैल्यू लेस देन वन होगी तो हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, तो हमसे बोला है कि व्हेनेवर x इज लेस देन वन तब ये वाला फंक्शन उठाया जाएगा। तो फंक्शन ये होगा, तो हमने ये वाला फंक्शन उठा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब x की जगह इसमें हमें क्या रखना है, वन, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, और वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो इस तरीके से सेकंड जो था वो भी हमने निकाल लिया। तो अब हम देखेंगे कि भाई तीसरी चीज हमें निकालनी पड़ती है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू, वन से थोड़ा सा ज़्यादा, f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू, वन से हल्का सा ज़्यादा, और जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, तो ये रही भाई x की वैल्यू व्हेनेवर ग्रेटर देन वन होगी तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, हम ये वाला फंक्शन लेंगे x प्लस वन। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, x प्लस वन। अब x की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो ये हो गया तीन। तो भाई वन और टू और थ्री से क्या हम देख पा रहे हैं, सिंस फंक्शन की वैल्यू एट वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। तो हमसे पूछा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, तो देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भाई जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कैसे बताएंगे, तो हेंस देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जब भी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टू होगी तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे,
क्या एक्स क्यूब माइनस थ्री। और जब भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है टू, क्योंकि ये फंक्शन टू के आसपास घूम रहा है। तो हम टू पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पर, यानी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम टू पर। तो फंक्शन की वैल्यू टू पर निकालना है तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, तो जब भी एक्स की वैल्यू या तो लेस देन या फिर इक्वल टू टू होगी तो ये वाला फंक्शन उठाया जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो हमने फंक्शन लिया एक्स क्यूब माइनस थ्री, और एक्स की जगह क्या रखना है, टू। तो टू का क्यूब माइनस थ्री, टू का क्यूब कितना हो जाएगा, एट। तो एट माइनस थ्री करेंगे तो कितना आएगा, फाइव। ये हो गई इक्वेशन वन। तो एक चीज़ तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं भाई, हम लोग निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू टू से हल्का सा कम पर फंक्शन की वैल्यू। तो भाई सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टू से कम के लिए कौन सा फंक्शन लें। तो व्हेनेवर जब एक्स की वैल्यू लेस देन टू होगी तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, मतलब एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू से हल्का सा कम एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो एक्स की जगह हमें क्या रखना है, टू। तो टू का क्यूब माइनस थ्री, टू का क्यूब एट, एट माइनस थ्री हो जाएगा फाइव। तो ये दूसरी चीज़ भी हमने निकाल ली। फिर एक और चीज़ हमें चाहिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू से थोड़ा सा ज़्यादा और उस पर फंक्शन की वैल्यू। तो देखो जब भी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर, देखो एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन टू होगी तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन टू है, देखो दो से हल्का सा ज़्यादा ही है ना, तो हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू से हल्का सा ज़्यादा और फंक्शन होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम एक्स की जगह टू पुट करने वाले हैं, तो टू का स्क्वायर प्लस वन, और टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव। तो तीसरे वाले में भी हमारा कितना आया, फाइव। हमें ये कंफर्म हो गया सिंस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट के और बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट के। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं और ये कंडीशन जब भी फॉलो होती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो होगा, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सिंस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। देखो जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है वहीं पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो हमें वहीं चेक करना था। अदरवाइज तो उसके अलावा सभी जगह पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो वहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए हम क्या बोलेंगे, देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो दिया है हमें, वो दिया है एक्स की पावर 10 माइनस वन अगर एक्स की वैल्यू लेस देन वन है, और एक्स स्क्वायर दिया है अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें किस पॉइंट के आसपास घूम रही हैं, ये घूम रही हैं वन के आसपास। तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो एक ही जगह चेक करना है। तो अब देखो एट एक्स इज इक्वल टू वन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं उस पॉइंट पर। तो फंक्शन की वैल्यू एट वन, तो जब भी एक्स की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू वन होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये वाला। तो अभी भी हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, एक्स की पावर 10 माइनस वन, और एक्स की जगह कितना रखना है हमें, वन। तो वन की पावर 10 माइनस वन, वन की पावर 10 भी होगा तो वो वन ही होगा, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गई हमारी पहली चीज़। अब दूसरा क्या निकालते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू वन से हल्के से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन से हल्का सा कम। अब देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, जब भी एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी तो हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे। तो वापस हमने क्या ले लिया, एक्स की पावर 10 माइनस वन। अब इसमें हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, वन। तो हमने यहाँ पर वन रख दिया, वन माइनस वन कितना होगा, जीरो। तो ये भी क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2।
अब फिर तीसरे नंबर पे हम क्या निकालते हैं, तो हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे भाई, राइट हैंड मतलब आगे की ओर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा ज़्यादा और उस पर फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा ज़्यादा और 1 से हल्के से ज़्यादा के लिए, 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब हमने लिया और उसमें हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखो तीनों को देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही थी, 0। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। लेकिन राइट हैंड लिमिट पे कितनी आ रही थी, 1। तो क्या ये तीनों इक्वल हैं, नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। हैंस फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1। तो ये वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि इसने कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो होगा x is equal to 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट था तो उसके अलावा सब जगह ये फंक्शन कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x प्लस 5 कब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, और x माइनस 5 कब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो पूछा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो अदर सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, पर हमें सिर्फ इसके क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना होगा, और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है वो 1 पर ही चेंज हो सकता है। तो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 1 पर। तो जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला, क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये वाला फंक्शन हम लेंगे। तो इसमें x की जगह कितना पुट करना है, 1 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और ये हो गई पहली चीज़ हमारे पास। अब इसके बाद में फिर हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कैसे निकालते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा कम और उस पर फंक्शन की वैल्यू। तो जब भी ये फंक्शन लेस देन 1 होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये वाला। तो लेस देन 1 के लिए हमें कौन सा फंक्शन उठाना पड़ेगा, x 1 से हल्का सा कम, और लेस देन 1 के लिए x प्लस 5 वाला फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो फिर से हम x की जगह कितना पुट करेंगे, 1 प्लस 5, और 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फिर तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, फिर आता है हमारे पास में राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा ज़्यादा और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा ज़्यादा और उस पर फंक्शन कौन सा लेंगे, तो जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, x माइनस 5। अब यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो तीनों चीज़ें देख लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आई थी, 6। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू कितनी आई थी, 6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल था। लेकिन फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट में कितनी आई, -4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, और जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हमसे पूछा था क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम कह देंगे नो, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।